सभी का रिपब्लिक भारत पर। और सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक भारत की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपके पास फिर एक बार लेकर आए हैं तमाम बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। पहली खबर क्या है ये जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रियंका के पास। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत 8 बज चुके हैं, बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस चीज को एक कायम रख रहे हैं। अपनी दिवाली वो सैनिकों के साथ मनाते हैं, जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार भी आज के दिन भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जवानों संग दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे देश में दीपावली को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। देश के हर कोने कोने में साजो सज्जा की छटा बिखरी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी जवानों संग दिवाली मनाएंगे। बता दें, पिछले 8 सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नई परंपरा को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही हर साल पीएम मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाते आए हैं। तो प्रधानमंत्री जवानों के साथ फिर एक बार दीपावली मनाएंगे तो अपने घरों से दूर बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात जवानों का जोश भी आज हाई नजर आ रहा है। कैसे मना रहे हैं जवान अपनी दिवाली, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। देश खुशी से दिवाली मनाए, इसके लिए ये वीर सपूत बॉर्डर पर तैनात हैं। परिवार से दूर रहने के बावजूद इनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। पूरे जोश और उत्साह के साथ सीमा पर तैनात जवान दीपों का त्योहार मना रहे हैं। दीपावली पर पूरी भक्ति भाव से भजन गा रहे हैं। एक हाथ में रोशनी और दूसरे हाथ में हथियार लिए बीएसएफ के जवान जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर अपने परिवार से बहुत दूर हैं, लेकिन यहाँ इनकी पलटन ही इनका परिवार है। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम इस बार बेहद खास रहा और दीपों के जगमग होने के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी बना। क्या है खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास रहा। इन दीपों के जलने के साथ अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना। दीपोत्सव के मौके पर 17 लाख से ज्यादा दियों से अयोध्या जगमगा उठी। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी रहे। बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपावली के मौके पर भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की थी। और अब दीपावली अयोध्या में फिर एक बार दीपावली मनाई गई और जो नज़ारा था वो ऐतिहासिक था। इसके साथ एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या में इस बार ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस बार का दीपोत्सव यादगार बन गया। बता दें कि इस बार का यह पहला मौका रहा है जब पीएम मोदी दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ करने से पहले रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद पीएम मोदी ने सरयू तट पर आरती उतारी और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के बाद लेजर शो की छटा बिखरी। लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो से एक अलग ही, एक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिला। 30 सेकंड में इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव के बाद भव्य लेजर शो की छटा बिखरी। पीएम मोदी ने राम की पैड़ी पर शानदार लेजर शो का लुत्फ उठाया। इस दौरान लेजर शो में रंग बिरंगी रोशनी के जरिए रामायण काल के प्रसंग दिखाए गए। जो त्रेता युग में हुआ वो सब इस लेजर शो में जीवंत हो उठा। भगवान राम से जुड़े प्रसंगों की संजीव झांकी थी। माँ सीता भी दिखी और लक्ष्मण भी दिखे। रावण वध की तस्वीर भी साकार हुई तो भरत मिलाप भी दिखा। लेजर शो के जरिए 15 मिनट की एनिमेटेड रामायण दिखाई गयी। पीएम मोदी छोटी दीपावली के मौके पर अयोध्या में मौजूद थे। यहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया।
अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक यह सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और इसी बीच अगली खबर कोयम्बटूर से है, जहां पर एक कार में सिलेंडर लगने के बाद जो विस्फोट हुआ उसकी घटना सामने आई है। इस मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। कैसे ये हादसा हुआ 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कार में भीषण विस्फोट की घटना सामने आई है, जिसमें झुलसकर एक युवक की मौत हो गई। इस पूरे मामले की डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने जानकारी दी। वहीं मामले में डीजीपी ने घटना के कुछ घंटों बाद बताया कि मृतक के घर से कम तीव्रता वाली विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि क्या यह इस शहर में दंगे भड़काने की साजिश का हिस्सा था या फिर महज एक दुर्घटना। इधर अगली खबर झारखंड से, जहां चाईबासा में गैंगरेप के आरोपियों में से 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ 9 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया, दुष्कर्म के 9 आरोपियों में से 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें से 2 नाबालिग लोग हैं। बता दें, यह घटना झारखंड के चाईबासा हवाई अड्डे के पास की है। मेडिकल जांच में युवती संग बलात्कार की पुष्टि हुई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब अगली खबर उन्नाव से, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से एक 5 साल के मासूम बच्चे का खतना कर दिया गया। दरअसल हिंदू परिवार का ये बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता था और वहीं पड़ोस के एक मुस्लिम शख्स ने धर्म परिवर्तन के इरादे से इस मामले को अंजाम दिया। देखिए पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। यूपी के उन्नाव जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन के इरादे से 5 साल के मासूम का जबरन खतना कर दिया गया। बता दें कि हिंदू परिवार का बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता था और मदरसे के पास रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने बच्चे का धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से मामले को अंजाम दिया। वहीं मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिजनों द्वारा मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इधर केंद्र सरकार ने कांग्रेस से जुड़े एक एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। फाउंडेशन पर चंदा लेने में अनियमितता का आरोप लगा था। केंद्र सरकार ने कांग्रेस से जुड़े हर गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई फॉरेन रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर साल 2020 में विदेशी फंडिंग का आरोप लगा था। आरोप था कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा लिया गया, जिसके बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया। और अब अगली खबर, केरल सरकार और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच लगातार रस्साकशी जारी है। इसी बीच केरल के राज्यपाल ने 9 कुलपतियों के इस्तीफे की मांग की है। क्या है पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। केरल सरकार और केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के बीच लगातार रस्साकशी जारी है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आज सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश पत्र जारी किया गया है। बता दें कि यूजीसी के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के साथ केरल के राज्यपाल ने कुलपतियों से इस्तीफा की मांग की है। इधर राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA कैंसिल करने का जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, उसका बीजेपी द्वारा स्वागत किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि गांधी परिवार और उनसे जुड़े संगठन कानून से ऊपर नहीं हो सकते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी गृह मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कानूनों के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के FCRA लाइसेंस रद्द करने से भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से बताते हैं, जहां पर आवारा कुत्तों के हमले से एक मासूम की जान चली गई। दरअसल ये सामान लेने के लिए किराना की दुकान पर गई थी। इसी बीच आवारा कुत्ते 4 से 5 की संख्या में ये हमला होता है। देखिए खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन से आवारा कुत्ते के हमले की खबर सामने आई है, जहां 4 से 5 कुत्तों के हमले से 5 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बता दें कि बच्ची किराना सामान लेने जा रही थी, तभी इस दौरान खूंखार आवारा कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया और कुत्ते ने बच्ची की गर्दन को इस कदर अपने मुंह से दबोचा कि बच्ची की गले की नस कट गई, जिसके बाद बच्ची को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और कुछ ही देर में बच्ची की सांसें थम गई। आगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां के बालोद से एक बारता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत गाय को कुछ लोग चलते ट्रैक्टर से बांधकर घसीटते दिख रहे हैं। ये मामला बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत का बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में वीडियो के वायरल होने पर जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए नगर पंचायत अधिकारी को आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद तीनों प्लेसमेंट कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। और अब अगली खबर, लखनऊ से संत कबीर नगर जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी की मौत हो गई। क्या है खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में मृतकों में से एक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है, जो लखनऊ में जेई के पद पर तैनात था और परिवार के साथ दीपावली मनाने लखनऊ से संत कबीर नगर के ढोनई गांव अपने घर पर जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर खड़ी कंटेनर में पीछे से कार जा घुसने से हादसा हुआ। अब खबर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से, जहां पर पटाखा मौजूद था और इसी दौरान 3 स्टॉल में भयानक आग लग गई और काफी नुकसान हुआ है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गांधीनगर स्थित मैदान में पटाखा स्टॉल में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पटाखों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आग की तेज लपटें और धुएं के गुब्बार से पूरा मैदान भर उठा। बता दें कि यह आगजनी पटाखे के एक स्टॉल से शुरू होकर 3 पटाखों के स्टॉल तक पहुंची है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव चक्रवात में तब्दील हो गया और ऐसे में पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव रविवार शाम को चक्रवात में तब्दील हो गया। थाईलैंड ने इस चक्रवात को सितरंग नाम दिया है। वहीं भारत मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात आज प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है, जिसमें हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश और उत्तरी तटीय ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई है, जहां पर रूस से ये जानकारी है कि उसका एक और लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बिल्डिंग से टकराने के बाद ये हादसा हुआ, जिसमें 2 पायलट्स की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि वो ट्रेनिंग के लिए उड़ा था।
रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमान एक रिहायशी इलाके की 2 मंजिला बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें लड़ाकू विमान में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। इरकुत्स्क के गवर्नर ने बताया कि विमान जिस बिल्डिंग से टकराया है उसमें 2 परिवार रहते थे। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि रूस में 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी घटना है जब इस क्षेत्र में लड़ाकू विमान रिहायशी इलाके की बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और इसी बीच आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस की तरफ से रक्षा मंत्री ने की से बातचीत हुई। इसके अलावा नाटो देशों से भी लगातार बातचीत करने का ये सिलसिला चल रहा है। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच 8 महीने से जंग लगातार जारी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसे खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर अहम बातचीत हुई है। यह बातचीत अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई है, जिसमें यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच बातचीत को जारी रखने पर जोर दिया। इधर रूस भले ही ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी अपने खोए हुए वापस राज्यों को पाने के लिए लगातार पूरा जोर लगा रहा है। अपने खोए हुए राज्यों को वापस पाने के लिए यूक्रेन ने पूरा जोर लगा दिया है। यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत फिलहाल खैरसन के पास लगा दी है, जिससे यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि वो यहां फिर से कब्जा कर सके। रूस ने ये भी माना कि खैरसन में यूक्रेनी सेना ने अप्रत्याशित हमला किया है, जिसको देखते हुए रूस यहां से रह रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए कह रहा है। साथ ही साथ रूस ने ये भी आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन मिसाइलों से लगातार एक विशाल बांध को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं, इसके बावजूद यूक्रेन में धुआं छाया हुआ है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में रूसी लड़ाकू विमान एक रिहायशी इलाके की 2 मंजिला बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें लड़ाकू विमान में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। इरकुत्स्क के गवर्नर ने बताया कि विमान जिस बिल्डिंग से टकराया है उसमें 2 परिवार रहते थे। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि रूस में 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी घटना है जब इस क्षेत्र में लड़ाकू विमान रिहायशी इलाके की बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।